आपने अपनी पूछ का राज बताकर अपने आप को कमजोर कर लिया। दिमाग लग अच्छा है, अच्छा है, साबुन बढ़िया है। डायलॉग होते आ गए मेरी पूछ का तमाशा देखने के लिए। अब ऐसे तो मैं पूछ खिलाऊंगा, आप देखोगे चर्चा करते हो, घर चल जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तुम लोगों को पूछ हिलाने की आदत पड़ी तुम लोगों की। पहले राजा महाराजा के सामने, फिर अंग्रेजों के सामने, अब नेता और गुंडों के सामने। हिलाओ भाई हिलाओ। जब पिछड़ा जो हमारी पूछ को तोड़ने का ख्वाब देख रहा है, ये वो ख्वाब देख सकता है कि उसे मालूम हुआ किसी की पूछ के लिए हमदर्दी नहीं है। सारे एक दूसरे की पूछ खींच रहे, ये हिंदू की पूछ है, मुसलमान की पूछ है, सिख की पूछ है, ईसाई की पूछ, खींचो। मेरी कंडीशन क्या है, रात की 1:30 बजे सांसद जी कविता मैंने लिखी, 1:30 बजे, रात की 1:30 बजे, रात की 1:30 बजे कविता लिखी और पत्नी को उठाया। अब किसको सुनाऊं? रात की 1:30 बजे पत्नी को जगाया, मैंने कहा उठ, देशभक्ति की कविता जगी है। तो बोले सुनाओ। मैंने कहा कि कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के चीर देंगे। तो मेरी पत्नी ने ऊपर से नीचे 3 बार मुझे देखा। बोले टांग पे टांग धर के चीर तो दोगे, लेकिन रखोगे कौन सी? अरे वाह, जय हो। मेरी स्थिति ऐसी है। मेरी पत्नी को पड़ोस की महिलाएं चिढ़ाती रहती है, सांसद जी को तेरा पति तो लंगड़ा के चलता है, तेरा पति तो लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब आनंद की हिलोर देते हुए, संवेदना भरा अगर आपको लगे तो तालियों का महाकुंभ खड़ा करना, सारी ताली उसके खाते में जाएगी। मेरी पत्नी को कहते तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। जिंदाबाद। वकील साहब नोट कर जो। वाह भाई वाह। वकील भाभी जी वो भी क्या करे बेचारी, उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत किए, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसको दरवाजे पे मैं गया तो उसने ऊपर से नीचे मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा? भगवान बोले बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। वकील साहब नोट कीजिए। साउंड बढ़िया है आपका, साउंड अच्छा होने के बावजूद कहता कि बेवकूफ पूरा का पूरा कश्मीर लेंगे। अरे कश्मीर क्या देंगे, नहीं साउंड बढ़िया है। सबूत मांगे जा रहे हैं देश के अंदर। अब इससे बड़ा सबूत क्या है, पूरी दुनिया ने देखा। तोड़ी चक्रव्यूह अभिनंदन जब वापस रण से आया, तो भारत माँ ने लाल के भाल पे विजय तिलक है लगाया। जय जय हिंद, जय जय हिंद, जय जय हिंद। 44 के बदले 400 मारेंगे, शेर के बच्चे कब गीदड़ से हारेंगे। ना करना तो मनमानी, गर बात मेरी ना मानी, तो खत्म जल्दी होगी ए पाक की कहानी। जय जय हिंद। इससे बड़ा सबूत क्या देंगे साहब कि एक सैनिक उतरा वहां पर और वो सैनिक को सम्मान पहुंचाया। क्यों पहुंचाया मालूम आपको? क्योंकि साउंड बढ़िया है। और जब साउंड बढ़िया होता है तो पहुंचा देते हो। वाकई में आपका साउंड, योग माया साउंड, इतने कवि सम्मेलन करते हैं साहब, लेकिन साउंड अगर बढ़िया होता है ना तो गले को सपोर्ट मिलता है। क्या बात, बढ़िया। साउंड वाले के लिए अगली बात सम्मान की तालियां उठे। लेकिन साउंड बढ़िया है, संस्कार बिगड़ रहे हैं मेरे देश के। संस्कार माता बहने, हमारे बच्चों के संस्कार बिगड़ रहे हैं। आज से 40 साल पहले के बच्चों के संस्कार देखिए और आज के बच्चों के संस्कार देखिए। इनको संस्कार को बिगाड़ने में 100% हाथ मुकेश भाई साउंड का नहीं है। सुनीता पटेल साहब आपका हाथ नहीं है। आप सुनो ना, साउंड को बच्चों के संस्कार बिगाड़ने में पतन हो चला संस्कृति का।
पतन हो चला संस्कृति का जब से गीत बजने लगे इलोए, तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। क्यों रो रहे साहब, क्यों रो रहे? आप चल दिए बच्चों के संस्कार बिगड़ गए, आप चल दिए संस्कार इस कारण बिगड़े कि जब संस्कारों की बातें होती तो हम उड़ के चले जाते। पतन हो चला वकील साहब, पतन हो चला संस्कृति का जब से गीत बजने लगे इलोए। सुनना शुभम भाई, लक्की भाई सुनना कि पतन हो चला संस्कृति का सबसे गीत बजने लगे इलोए, तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। काका जी क्यों रोए मालूम आपको? क्योंकि चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी। 97 में सलवार चमकी है मुगलते में मत रहना, पहले तलवार चमकी थी झांसी की रानी के 1857 में, लेकिन 1997 में देखा होगा आपने, चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी। बूढ़े लोगों के हृदय में शिल्पा जूही समानी थी, और करिश्मा उर्मिला ने ऐसी करी मनमानी थी कि घोर पतन उस संस्कृति का सबने मन में ठानी थी। पारू के अदा और जलवे लोग चाट रहे थे इनके तलवे, अरे ऐसे में क्या करती मुन्नी, मांग रहे थे सारे चुम्मी। अरे बात नहीं संस्कारों की, ना आदर्शी नारों की, और संदेश का दिया आपको टिमटिमाता हुआ दिखाई दे तो तालियों का महाकुंभ फिर से खड़ा करना कि ऐसे में क्या करती मुन्नी, मांग रहे थे सारे चुम्मी। अरे बात नहीं संस्कारों की, ना आदर्शी नारों की, अरे जब हमने पेड़ बम्बूल के बोए तो फिर खता क्या बहारों की, खता क्या बहार। वाह, हमने पेड़ बबूल के बोए। हमारी शिक्षा में कमजोरी है साहब, है? हमारे बच्चे राम क्यों नहीं बन पा रहे? हमारी शिक्षा पद्धति कमजोर है साहब। साउंड बढ़िया है, लेकिन संस्कारों को भी साउंड की तरह करना पड़ेगा। संस्कार को बिगाड़ने में 100% हमारे अंदर जो आए ना दूर का दर्शन, जिससे हो गए हम सब प्रसन्न ये दूर के दर्शन ने हमारे बच्चों के दिमाग को हाईजैक कर लिया। इस मोबाइल ने दिमाग को हाईजैक कर लिया, अपहरण कर लिया दिमाग का है मोबाइल ने। बच्चे हमारे नहीं रहे, मोबाइल के रह गए ना छोटू। पापा आए स्कूल से, कहीं से भी आए, मोबाइल पापा के हाथ में ले लिया। सब बच्चे बिगड़ रहे हैं। क्यों बिगड़ रहे? कि हमारी संस्कृति कि हम जो है रामायण गीता महाभारत की बातें हमने करना बंद कर दिया है साहब, और फिल्म इंडस्ट्रीज वालों ने हमारे बच्चों को बिगाड़ के रख दिया। क्या बात है भैया, ऐसी सी फिल्में बनाई सांसद महोदय जी, आप थोड़ा सा विरोध करना, सेंसर बोर्ड में विरोध करना कि ऐसी फिल्म बनाए जो परिवार के साथ में, एक माँ बेटे के साथ में, एक पिता भी देख सके इस फिल्मों को। ऐसी फिल्म मेरे देश के अंदर बननी चाहिए। वाह, ऐसी फिल्में बननी चाहिए। फिल्में तो फिल्में, माता बहनें यहाँ पर बैठी है, गाने ऐसे हो गए हमारे देश के अंदर हैं। काका जी आपके जमाने में गीत होते थे, वकील साहब आपके जमाने में गीत होते थे, ऐसे गीत होते थे। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। लेकिन आजकल तो पता नहीं चल रहा किस जगह पे तोता और किस जगह पे मैना। आपके जमाने में वकील साहब गीत होते थे कि आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने, तुझे दुल्हा किसने बनाया, भूतनी के ये गाने बज रहे हैं। गाने ने आदमी कबड्डी खेल दिया है वकील साहब। गाने ऐसे हो गए हमारे देश के अंदर सांसद महोदय के, जैसे आदमी कबड्डी खेल दिया। तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन ता राजा मियां इसकी यारी उसकी चड्डी उसने भारी हो जाए तेरी बल्ले बल्ले, चड्डी फाटने में के बल्ले बल्ले। ऐसे गाने हो गए मेरे देश के अंदर। पुराने जमाने में गीत होते थे, लेकिन आजकल के गाने, सोनी दे नकी दे सोनी लगी दे मैनू, सोनी दे नकी दे सोनी लगी दे, ओ कहनी पो पो। अब इसको बजाओ कैसे गाने को? गाने हमारे देश के अंदर ऐसे आ रहे हैं, ऐसे गाने हो गए हमारे देश के अंदर। पुराने जमाने में सांसद महोदय ऐसे गीत हुआ करते थे कि पशु तक गा लेते थे। अभी तो मैं शिक्षा विभाग में टीचर हूं, इससे पहले भैंस चराया करता था। आधा गाना मेरी भैंस गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। मजाक थोड़ी वकील साहब, ये वाला गाना भैंस भी गाती थी और मैं भी गाता था। तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले, तुम याद आने लगे हो तो जा मेरी जाने लगी है, तुम्हारी भैंस करती आए आए। थे से गाने पुराने जमाने में तो पशु तक गा लेते थे। लेकिन वकील साहब आजकल के गाने
छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती महाराज से हो गई। वकील साहब गलती कैसे हो गई? मुकदमा आपकी अदालत में आएगा। वो छत पे सोया और भी गलती कैसे हुई विपुल भाई? साउंड बढ़िया आपका। लेकिन फिर गलती हुई है, छत पे सोया बहनोई। काका जी वो छत पे सोया था, फिर गलती कैसे हुई? वहां लालटेन भी था। फिर गलतियां क्यों हुई? और गलती होने का मात्र कारण इतना है वकील साहब कि छत पे सोया था। और छत पे जब सोया था तो भी गलती क्यों हुई? संस्कारों के नाम पे 4 पंक्ति की इस बड़े मंच से कहना चाहता हूं साहब। फिरोज भैया सुनो ना, स्वागत भैया। सुनो आप। हाँ, और हंसना भी चाहिए। वास्तव में दांत इनके ऐसे जी, ये कोई मर भी जाए तो मां भी जाके सामने वाला समझ यहां भी हंस लिया है। बहुत बढ़िया। अच्छा होते हैं किसी किसी के दांत। तो सांसद जी कुल मिला के बात यह है कि छत पे सोया बहनोई। बात वही थी अपनी। वकील साहब रसिक लाल वाणी। अच्छा नोटरी के वकील हैं हम। हमारी इस बात की नोटरी करना आप कि छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई। 4 पंक्ति इस बड़े मंच से सांसद जी और नागर जी की उपस्थिति में कहना चाहता हूं, तमाम पदाधिकारियों को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं कि छत पे सोया बहनोई और ठीक कह दिया तो तालियों का महाकुंभ खड़ा करके मुझे बताना कि मैंने ठीक कहा हो। अब पीछे वाले लोग भी हाथ खोल के बताना, माता बहनें भी मुझे बताना कि छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती महाराज से हो गई। और जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी? दाग लगाया चूनर पे तो फिर धोने की जरूरत क्या थी? अरे आहार व्यवहार लज्जा और आहार व्यवहार लज्जा और कार जब मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति थी तो फिर इन्हें खोने की जरूरत क्या थी? और जब तेरा बिस्तर नीचे था तो फिर छत पर जाकर सोने की जरूरत क्या थी? नहीं ऐसे नहीं, एक बार पूरा सदन जोरदार वंश मोर करे दिनेश। हाँ आओ दिनेश भैया। अच्छा साउंड होने के बाद कब तक मेरे गर्दन पे छुरी रख दो। वकील साहब गर्दन पे छुरी रख दो। भाई क्यों रखे गर्दन पे छुरी? हैं? तेरे एक के बोलने से क्या फर्क पड़ता? हमारे यहाँ के चाचा जी बोलते हैं भारत माता की जय, हैं? भाई साहब बोलते हैं भारत माता की जय। 30 करोड़ मुसलमान भारत माता की जय बोल रहे हो, तू मत बोल। क्या फर्क पड़ता है तेरे एक के ना बोलने से? साउंड बढ़िया आपका। लेकिन वो जय नहीं बोल रहा है। तकलीफ इस बात की है, हंसना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। हंसने का ब्रांड एम्बेसडर है अपने। कोई अगर रोता हो इनको खड़ा कर दो, इनको देख के हंस जाएगा वो। मेरा भाई मुस्कुराता रहता है, दुख की घड़ी में मुस्कुराता रहता है। हंसना चाहिए। एक पति प्रवचन सुन के घर गया। एक पति प्रवचन सुन के घर गया और पत्नी को गले लगाया। वकील साहब पति प्रवचन सुन के घर गया और पत्नी को गले लगाया तो पत्नी बोली क्या पंडित जी ने प्रवचन में आपको यही सिखाया जो आकर मुझे गले लगाया? तो पति बोला नहीं रे भाग्यवान, पंडित जी ने तो ये कहा है कि तमाम मोह माया को त्याग दो और प्रभु की ज्योति मन में जगा लो। दुखों से भगो मत बेटा, इनको तो अपने गले लगा लो। दुखों से मुस्कुराते रहना चाहिए। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा क्यों जी आप कवि सम्मेलन में जाते हो, लोगों को कविता सुनाते हो, आज मेरे पास बैठो और कोई कविता बनाओ और अभी के अभी कोई कविता सुनाओ। तो मैंने पत्नी से कहा तुझे कौन से विषय पे कविता सुनाऊं? तो मेरी पत्नी बोली जी बताओ, आदमी को अगर पूंछ होती तो कैसे मजा आता? आदमी को अगर पूंछ होती तो कैसे मजा आता? मन के ढंग से पायजामा नहीं पहरा तो। बिना पूंछ को आदमी दूसरा गांव नहीं जाता। कदी कदी पहिया गाड़ी का पूंछ पे चढ़ी जाता। पूंछ का कारण लोग दरवाजा मारी जाता। पूंछ का बाल कदी कदी मेहमान के गड़ी जाता। भाई बात थोड़ा दूरा खर्च को यार हमारी पूंछड़ी का बाल कच्चा घड़ी के मारे। पूंछ का बाल मेहमान के गड़ी जाता और पूंछ पकड़ने मेहमान गच्चे पे चढ़ी जाता।
बेई बा कुयार से चढ़ा वाले से कहाँ आओ कहीं से मैंने पोछली लटके थी यहीं से चढ़ी आओ। पूंछ पकड़ी ने बामना गच्चे पे चढ़ी जाता और पूंछ डबो के नुकता और मोसर में कड़ी खाता। डबो डबो ये अम्मा चम्मच नहीं रहती, पोछड़ी डबो के झाबड़ा मजा आएगी मांगी लाल बा मजा आएगा यार। मैंने तो पोछड़ी डबो के लिए कड़ी खाई, सबने पोछड़ी डबो के लिए कड़ी नहीं खाई, बोले हमारी पोछड़ी तड़ी गई। परगाम जाता तो लोग पूंछ पे तेल लगाता। घासी राम बा थोड़ी पूछड़ी पे ढंग से तेल लगा दो यार, पिछली बार तो तुम्हारी पूंछ पे से घास लेट बासिया कर देते यार। लेकिन यही प्रश्न सांसद महोदय जी भरे दरबार में राम जी से पूछ लिया लक्ष्मण जी ने। राम जी से पूछा लक्ष्मण जी ने कि भैया मुझे ये बताइए कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता। पूरा दरबार हंसने लगा, ठाके लगाने लगा। राम जी की आंखों में आंसू आ गए, राम जी रोने लगे। जैसे ही राम जी रोने लगे लक्ष्मण जी ने फिर हाथ जोड़कर क्षमा मांगी कि भैया मैंने आपसे कोई गलत प्रश्न पूछ लिया कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता। राम जी कहने लगे कि लक्ष्मण तूने कोई गलत प्रश्न नहीं पूछा। अरे लक्ष्मण मैं नहीं जानता कि आदमी का पूंछ होती तो क्या वाक्य होता। अरे लक्ष्मण मैं नहीं जानता कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता। अरे लक्ष्मण मैं तो बस इतना जानता हूं कि ये पूंछ वाला अगर नहीं होता तो हमारा क्या होता, हमारा क्या होता। जय हो। ये पूंछ वाला है तो हमारी पूंछ परख है। ये मत पूछ कि पूंछ होती तो क्या होता, ये पूछ कि ये पूंछ वाला अगर नहीं होता तो हमारा क्या होता। जय बजरंग बली मारी नाव चली, मारी नाव के पार लगाई दीजिए। मारा काका जी सगाई बल गया है, बात पक्की कराई दीजिए। लेकिन बजरंग बली के वहां तो वही समझाई दी सारी बात, लेकिन पत्नी को कैसे समझाऊं नागर जी, पत्नी के कैसे समझाऊं। मैंने कहा अपोजिट बोल गए आदमी को पूंछ होते तो क्या होता, क्या होता। मैंने कहा सुन आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के नाम कैसे होते, फिल्मों के गाने कैसे होते, फिल्मों के डायलॉग कैसे होते। आदमी को अगर पूंछ होते तो फिल्मों के नाम होते। हम पूंछ दे चुके सनम। हम आपकी पूंछ में रहते हैं, तेरी पूंछड़ी की कसम। पूंछ वाले दुल्हने ले जाएंगे। अच्छा फिल्मों में गाने कैसे होते, फिल्मों में गाने ऐसे होते। तू जब जब पूछड़ी हिलाए मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। गाने होते फिल्मों में, पूछड़ी वाले पूछड़ी हिला। ये फिल्मों के गाना होते। वकील साहब बाजीराव मस्तानी में देखी जो पूछ तेरी मैं दीवानी हो गई, दीवानी हो दीवानी मस्तानी हो गई। गाने होते चाचा जी। पूछ पे तेरी मिट्टी, मिट्टी पे तेरी पूछ, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरी पूछ रे सुल्तान। तो गाने होते। बहन क्या करती, भाई की पूछ पे राखी बांध देती। अबे राखी गई, राखी बांध देती पूछ पर, कहती भैया मोरे पुछड़ी को कभी नहीं कटाना, भैया मोरे। फिल्मों के गाने होते हैं। हमारे देश के बड़े कवि मुकेश मोलवा जी को सुनना है, हमारे देश की बड़ी कवित्री सुनीता पटेल जी को सुनना है। लेकिन सुनीता जी आदमी को पूंछ होती तो क्या होता। आदमी को पूंछ होती तो फिल्मों के डायलॉग कैसे होते हैं। मान लीजिए तिरंगा फिल्म में राजकुमार नाना पाटेकर, राजकुमार साहब, गेंदा स्वामी ये कमांडी बड़ा खतरनाक है, तुम्हारा बाप है पूंछ हिलने से पहले ही पूंछ काट देता है। और रहा सवाल हमारा तो जानी ना तलवार की धार से ना गोलियों की बुछार से, बंदा डरता है तो केवल पूंछड़ी की मार से। नाना पाटेकर साहब, सर आपको अपनी पूछ का राज नहीं बताना था। वाह, आपने अपनी पूछ का राज बताकर अपने आप को कमजोर कर लिया। दिमाग लग अच्छा है, अच्छा है, साबुन बढ़िया है। डायलॉग होते।
आ गए मेरी पूंछ का तमाशा देखने के लिए। अब ऐसे तो मैं पूछ खिलाऊंगा, आप देखोगे चर्चा करते हो, घर चल जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तुम लोगों को पूछ हिलाने की आदत पड़ी तुम लोगों की। पहले राजा महाराजा के सामने, फिर अंग्रेजों के सामने, अब नेता और गुंडों के सामने। हिलाओ भाई हिलाओ। जब पिछड़ा जो हमारी पूंछ को तोड़ने का ख्वाब देख रहा है, ये वो ख्वाब देख सकता है कि उसे मालूम हुआ किसी की पूंछ के लिए हमदर्दी नहीं है। सारे एक दूसरे की पूंछ खींच रहे, ये हिंदू की पूंछ है, मुसलमान की पूंछ है, सिख की पूंछ है, ईसाई की पूंछ, खींचो। एक पूंछ को तोड़ना आसान है, लेकिन पूंछ के भारे को तोड़ना कठिन है। मैंने पढ़ा था स्कूल में तीसरी में। क्यों समझा रहा हूं तुम लोगों को? मेरे दिमाग में भूसा भरा। ये पूंछ वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कौन समझा? ये फिल्मों के डायलॉग होते थे, हार नहीं निकला आपसे। वो स्पीकर निकल जाएगा पर हार नहीं निकले। आदमी को अगर पूंछ होती तो ये हार गले में नहीं होता, पूंछ में होता। नो डिस्टर्ब। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आदमी को पूंछ में पहना देते तो वो डिस्टर्ब नहीं होता। हाँ ये आ जाओ। हाँ क्या बात, आए खड़े रहो थोड़ी देर आप। हाँ यही खड़े रहो, नहीं यहाँ खड़े रहो सीढ़ी के ऊपर। अपनी कंडीशन दोनों की मालूम कैसी है? अपने दोनों के जैसी है कि कोई गेलिया समझता है, कोई बेंडिया समझता है। अपनी कंडीशन है। इधर आके देखो आप इनकी तरफ कि कोई गेलिया समझता है, कोई बेंडिया समझता है। हुई शादी नहीं जब तक जगत सांड्या समझता है। वो कुआरे लड़कों को देखकर वही कहते हैं लोग, देख रहे हो सांड जा रहा है, किसी खेत का उजाड़ नहीं करते। तो बेचारा क्या करे हो? शुभम बिया दोनों की कंडीशन एक जैसी है हमारी। वो ठीक कह दिया तो तालियों का महाकुंभ खड़ा करना भाई साहब के लिए। क्या नाम है आपका? हेमंत भाई, इधर आओ, देखो इनकी तरफ आप। आ जाओ। कि हुई शादी नहीं जब तक, वकील साहब ताली उठाना, तारीख मत बढ़ाना। कि हुई शादी नहीं जब तक जगत सांड्या समझता है। किसी के प्यार में यारो हुए हम इस कदर पागल, कटाई मूछ हमने तो जगत रांड्या समझता। वाह 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 भैया वाह। अपने कंडीशन तो ये मस्ती के लिए होता है साहब, आनंद के लिए होता है कि मेरी चाह यही, मेरी चाह यही, मेरी राह यही। तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं हेमंत जी, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरे रोने से जो सबको आए हंसी, तो रो रो के सबको हंसाया करूं, रो रो के सबको हंसाया करूं, रो रो के सबको हंसाया करूं। अगर आदमी को पूंछ होती तो गांव की महिलाएं शादी ब्याह में गीत कैसे गाती? काका जी, हमारे गांव की महिलाएं शादी ब्याह में ऐसे गीत गाती। वकील साहब, आदमी को अगर पूंछ होती तो ऐसे गीत गाती शादी ब्याह में। तुम्हारी पूंछड़ी देखने जल गए लोग घड़ा, तब तो पूंछड़ी पे सुर माला गवानी, शायद मारा पूंछड़ी देखने। थैंक यू, धन्यवाद। कि हमें चिंता